छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश के शासन प्रशासन को भ्रष्टाचार की भट्टी में झोंककर माफियाओं के हाथों में सौंप दिया है। भूपेश सरकार के 25 रुपए प्रति टन वाले अवैध वसूली की कोयले की कालिख भी अभी नहीं उतरी थी कि 40% की शराब की अवैध वसूली सामने आ गई। कोयला घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में अब 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसमें अब रिकवरी निकलना और लोगों की संपत्ति जब्त होना भी शुरू हो गया है। ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया 2000 करोड़ रुपया के शराब में और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होनी शुरू हो गई। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो शराब खुद अवैध धंधा करे। ये छत्तीसगढ़ का अकेला उदाहरण है कि जो अवैध रूप से सरकार के संरक्षण में एक सिंडिकेट अवैध शराब बिचवाती है। दरअसल इस शराब घोटाले के लिए भी भूपेश सरकार ने भाजपा शासनकाल में बनी 2017 की आबकारी नीति को कांग्रेस की सरकार बनते ही 2019 में बदलकर शराब के अवैध धंधे की शुरुआत कर दी। इस अवैध उगाही को समझिए, शराब डिस्लरी से 40% कच्ची देशी यानी अवैध शराब CSMCL तक पहुंचती है। वहां से ये शराब सरकारी शराब दुकानों तक पहुंचती है, जहां 2 काउंटर लगे होते हैं। पहला काउंटर जिसमें 60% वैध शराब रखी होती है यानी GST वाली, और दूसरा काउंटर वो जिसमें बाकी की 40% कच्ची देशी शराब यानी अवैध शराब रखी होती है, जो बिना GST वाली होती है। इसकी कीमत भी वैध शराब से थोड़ी कम होती है। इस प्रकार की अवैध शराब को बेचने के लिए नकली होलोग्राम का भी उपयोग किया गया, जिससे इन नकली और खतरनाक शराबों से अवैध उगाही की जा सके। इस 40% अवैध शराब से 1200 करोड़ रुपए की उगाही की गई, जिसमें से 180 करोड़ रुपए शराब सिंडिकेट यानी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के जेब में गए, और बाकी के 1020 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे उनके आकाओं की जेब में गए। इसके अलावा डिस्टिलर्स से भी छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए सालाना 280 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। साथ ही वैध रूप से बेची गई शराब में भी करीब 630 करोड़ रुपए का अवैध कमीशन लिया गया। ऐसे में पूर्व सांसद राहुल गांधी के सामने ये सवाल है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर 40% कमीशन के झूठे आरोप लगाकर वहां सरकार तो बना लिया, लेकिन क्या आज राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने इतने कमजोर और लाचार हो चुके हैं कि इस 40% वाले इतने बड़े शराब घोटाले के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कदम उठाने के बजाय अपना कमीशन लेकर चुपचाप बैठे हैं?